नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजधानी दिल्ली से आज वो खबर आई है जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश की सियासत को हवा दे दी है। आज ईडी की टीम ने सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले पूरे देश में सियासत जोरों पर हो रही है। क्या है ये पूरा मामला? किस मामले पर ईडी ने सौरभ पर शिकंजा कसा है? इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। आम आदमी पार्टी नेता के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ये कार्रवाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों के निर्माण से संबंधित हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले को लेकर कर रही है। पहले पूरा मामला क्या है वो जरा आप समझिए। दिल्ली अस्पताल में निर्माण घोटाला, शिकंजे में सौरभ भारद्वाज। करीब 5,590 करोड़ रुपए का घोटाला। 2018-19 में 24 अस्पतालों के निर्माण को दी थी मंजूरी। अस्पताल निर्माण के लिए 5,590 करोड़ मंजूर किए। प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताओं का आरोप। 6 महीने में बनने वाला आईसीयू अस्पताल अभी तक अधूरा। कई जगह बिना मंजूरी के निर्माण कार्य किया गया। HIMS को जानबूझकर टालने का आरोप। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान अस्पतालों से जुड़ी एक परियोजना में बड़े पैमाने पर पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई के महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में केस दर्ज किया। वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि कल से पूरे देश में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चर्चा हो रही थी। उनकी डिग्री फर्जी है और आज ये रेड उसी से ध्यान भटकाने के लिए की। घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। ये बिल्कुल साफ है कि ये रेड बिल्कुल फर्जी है। मोदी जी की डिग्री के मामले से ध्यान भटकाने का तरीका है। आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने आज तक ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम आपकी रेड से, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी के भी घर पर रेड हुई थी। उनको फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब कुछ साल के बाद उसी सीबीआई को, उसी ईडी को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे पास एक चवन्नी का भी सबूत नहीं है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सब ने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। ईडी का ये फर्जी तरीके से किया गया रेड क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल से पूरे देश में चर्चा चल रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और उस बात से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। कल अमित शाह जी ने एक मुद्दा खड़ा किया और उस पर पूरा दिन चर्चा चली। आज ये रेड करके, और ऐसे मामले में रेड हो रही है, आपको आश्चर्य होगा, सौरभ भारद्वाज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि जिस टेन्योर की बात हो रही है उसमें वो मंत्री नहीं थे। वहीं कांग्रेस पार्टी का मामले पर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, ये जो अस्पताल का केस है जिसमें
ये केस चला है, मेरे हिसाब से ये करप्शन का केस है और इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है क्या नहीं है मैं नहीं पहलू जानता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका देख रहा हूँ कि महत्वपूर्ण केसों में जिसमें एंटी करप्शन के अंदर चार्ज होना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो इसको ईडी में डाल देते हैं। और मुझे शक ये है कि ईडी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ डराने धमकाने में, जब उनको ज़रूरत पड़ती है ईडी को विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि पीएमएलए में ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है और इस कारण से वो अपनी राजनीतिक इसमें फ़ायदा उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पर भी प्रभाव डाला, इंडिया अलायंस से वो टूट गए, जगह जगह इंडिया अलायंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात ना हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला सकता है, हो सकता है उसका काम हो। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन देखा यही जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे जो एजेंसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो और सारी एजेंसीज। और महाभ्रष्ट व्यक्ति, महाभ्रष्ट आदमी अगर बीजेपी में चला जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई तो पूरे मामले पर सियासत होना लाजमी है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कह रही है कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को महज लूटने का काम किया और अब सच उजागर हो रहा है। खबर ये है कि ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। हालांकि ये छापेमारी अभी भी जारी है, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पूरे मामले की दिशा और दशा क्या रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अस्पताल कंस्ट्रक्शन में हुए घोटाले को लेकर ईडी की टीम दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर पर छापामारी करने पहुंची। इसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और निगम पार्षद सौरभ भारद्वाज के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था और ईडी की टीम घर के अंदर मौजूद थी। इसके बाद तमाम विधायक और निगम पार्षद वहां पर बीजेपी और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा, जागीरपुरी के पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। आज सुबह 7 बजे से ईडी की टीम जो है सौरभ भारद्वाज के घर पे पहुंची है, जहां पे ईडी की छापेमारी की गई है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। बुराड़ी से विधायक संजीव झा यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करें। संजीव जी, क्या कहेंगे? ये रेड पड़ी है, हिसाब से क्या कहेंगे इसको? ये नरेंद्र मोदी पूरे देश जब उनसे पूछ रहा है कि अपनी डिग्री दिखाओ तो ये रेड कर दे रहे हैं। भाई तुम्हारे रेड से हम नहीं डरने वाले, पर डिग्री तो दिखाओ अपना, डिग्री कहाँ है? मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि ये नैरेटिव डाइवर्ट हो, लेकिन डाइवर्ट नहीं होने वाला। ये ईडी सीबीआई में हमारे सारे बड़े नेता जेल में रह लिए, तो तुम्हारे ईडी सीबीआई से हम नहीं डर रहे। लेकिन जो मूल सवाल देश का है कि प्रधानमंत्री अपनी सर्टिफिकेट कब दिखाएंगे, और आज हम कायम है। मैं अपने चैनल के बाहर कह रहा हूं कि मोदी जी डिग्री तो दिखाओ। हम कोई किडनी तो मांग नहीं रहे, डिग्री मांग रहे हैं, डिग्री दिखाओ। क्या लग रहा है डिग्री का ही विरोध है? जो सौरभ जो डिग्री के लिए बोल रहे थे बार बार, उसी की वजह से ये रेड पड़ी। एजेंडा डाइवर्ट करने की कोशिश है, उनको पता है कुछ नहीं है। भाई जब कह रहा है सौरभ भारद्वाज मंत्री रहते हुए गड़बड़ियां की केस है 2021 का, सौरभ भारद्वाज मंत्री में 2023 में, तो कोई लेना देना ही नहीं है। बट ये नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं
वो डिग्री की भी चोरी कर ली है। वोट की चोरी तो कर ही रहे थे, डिग्री की भी चोरी कर ली। तब लोग कह रहे हैं डिग्री चोर, गद्दी चोर। तो ये घबरा करके ये ईडी का रेड करा रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, राहुल आज जो सौरभ भारद्वाज जी को पकड़ा गया वो इसलिए पकड़ा गया, उन्होंने डिग्री मांग ली। अगर देश के प्रधानमंत्री जी डिग्री नहीं दिखा सकते, अरविंद केजरीवाल जी ने डिग्री दिखाई है, अगर देश के प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखा सकते तो अपनी केतली दिखा दे कि आपने चाय बेची है या आपकी डिग्री फर्जी है या असली है। जनता जानना चाहती है। आज आपने डिग्री के ऊपर यहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी को सीबीआई का, ईडी का ड्रामा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको डर है आपकी डिग्री ना दिख जाए, आपको ना पता लग जाए, इसलिए आपने यहाँ पे राहुल सौरभ भारद्वाज जी पर रेड लगवाई गई। ईडी डिग्री मांगने का खामियाजा भुगतना पड़ा सर। सिर्फ ये डिग्री जो सौरभ भाई ने मांगी है, उन्हें डर है कि डिग्री मेरी पब्लिक के बीच में ना आ जाए। ना तो उन्होंने चाय बेची है, अगर आप डिग्री नहीं दिखा रहे तो चाय की केतली दिखा दो। आपने ना तो चाय बेची है ना आपके पास डिग्री है, दोनों टाइम में आप फर्जी हो और यही जनता देखना चाहती है। और आपकी ये फर्जियात ना खुल जाए, इसलिए आपने ईडी वाला काम करा। डिग्री मांगी थी आम आदमी पार्टी की, मोदी की। दीपक पाल के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर पर आज सुबह तकरीबन 7 बजे ईडी का छापा पड़ा। छापेमारी की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज के घर पर इकट्ठा होने लगे और वहां पहुंचे। बीजेपी और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन भी किया। बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने में लगी हुई है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इस तरह की छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं। सौरभ भारद्वाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सौरभ भारद्वाज के घर पे आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी की गई है और दौरान ईडी की टीम जो है सौरभ भारद्वाज के घर पे मौजूद है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जो है वो करते नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि वोट चोर जो सरकार है वो ईडी के दम पर जो है सरकार चला रही है भारत में। और लगातार ईडी की रेड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर जो है वो की जा रही है। आज लोग लगातार इसको लेकर जो है अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लगातार नारेबाजी कर रही हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि ईडी के दम पे सरकार जो है ये नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विधायकों को परेशान कर रही है, यह जो है अब नहीं होने वाला है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। नाम बताइए। वोट चोर सारिका चौधरी नाम। आज ये कहना चाहेंगे एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर गली तेली से ऐसा लगाए हैं। आज सौरभ भारद्वाज जी को सुबह से ईडी ने अपने बंदी बना रखा, घर के अंदर उनको बंदी बना रखा। छानबीन जारी है। जब ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे तो आपने हॉस्पिटल घोटाले में उनका नाम क्यों लेके आ गए? तो सरासर ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के फर्जी का मामला बहुत ज्यादा उठ चुका